कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद एकादशी का व्रत करना चाहिए। अभी ताली नहीं बजेंगी, जैसे करते हो वैसे नहीं करनी चाहिए। व्रत वाले दिन थाली के व्रत वाली थाली में कितने प्रकार के हलवा बना लेते हैं हम लोग। हमको तो लगता है नॉर्मल दिनों में इतना नहीं खाता जितना एकादशी वाले दिन आदमी खाता है। और कई कई तो कहते हैं ये तो एकादशी है तो कम से कम 10 बार तो आहार कर ही सकते हैं, फलाहार ही तो करना है। ऐसा नहीं। और कई लोग तो एकादशी की तैयारी और 5 दिन पहले से करते हैं। जब किशोरी जी ने कहा, हे गोपियों, श्री कृष्ण को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है, इसलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब उन गोपियों ने कहा, हे सर्वेश्वरी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत, उनका नाम क्या है, उनका फल क्या है, और एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए, ये कृपा करके हमको बताइए। अब देखो, हम यहां तो सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूरे के पूरे 24 + 2 26 एकादशियों का नाम लिया है। हम आपको श्लोकों के माध्यम से ये सुना देते हैं, वो आप सुन लें। उत्पत्तस्य तथा मोक्षम सफलात च सत्तत्परम पुत्रदा सटतिला चेव जया च विजया तथा आमलकी ततः पश्चात् नामना वै पापमोचनी कामदा च तत्पश्चात् कथितः वै वरुथनी मोहनी चापरा प्रोक्ता निर्जला कथिता ततः योगिनी देवसैनी कामनी च तत्परम पवित्रा जाव्यजा पद्मा इंद्रा च तत्परम पाप कुंसा रमा चैव तत्पश्चात् प्रबोधिनी सर्व संपद प्रदा चैव द्वै प्रोक्ते मलमा सजे। ये पूरी 26 एकादशियों का नाम है इन श्लोकों में। हिंदी अनुवाद में तो पूरे हैं ही, पर एक विशेष बात जो किशोरी जी ने कहा वो ये बात है, जो इन सभी एकादशियों के नाम एवरीडे जाप करता है, उन्हें सभी एकादशियों के पुण्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, जो जाप करे बस। ब्रजांगनाओं, अब ये जो एकादशी के हैं ना नाम, जो भी इनको जाप करता है उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अब ब्रजांगनाओं, एकादशी के व्रत के नियम सुनो। सुनाएं? नहीं, ऐसे ऐसे व्रत हैं जो तुम नियम है जो तुम्हें पता ही नहीं है, सच बता रहे हैं हम आपको। और इसके बाद कई लोग तो व्रत करना छोड़ देंगे, बोले हम पे ना आ रहो, तुम ही कर लो। और कई लोग जो वाकई कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं वो कहेंगे इसी के लिए तो वृंदावन आए हैं, इसी के लिए तो घर छोड़ा है, इसी के लिए तो परिवार छोड़ के आए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम तो करके ही रहेंगे। और ये उन्हीं के लिए कथा है, ये उन्हीं के लिए नियमावली हम बता रहे हैं, और आपको ध्यान से सुननी चाहिए। किशोरी जी कहती है मनुष्य को चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही अन्न का त्याग कर दे, मतलब 10वीं को एक समय ही भोजन करना चाहिए, और रात्रि में 10वीं की रात्रि में जितेंद्रिय रहे, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, और उस रात्रि में भी भूमि पर शयन करे, जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने, मन से अत्यंत निर्मल होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे, तदनंतर शौचादय से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का माना गया है, और बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का माना गया है, तथा पोखरे का स्नान और नदी का स्नान
उत्तम स्नान माना गया है। मतलब आपको उस दिन जमुना जी में ही स्नान करना चाहिए। जो लोग ब्रजवास करते हैं, जो यहां आसपास में है, माट के तो कोने पे जमुना जी है, तो जमुना जी में स्नान करना चाहिए। नदी का स्नान सबसे उत्तम स्नान माना गया है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात क्रोध लोभ का त्याग करके उस दिन देखो, सुनो, आहा, व्रत का मतलब भूखे रहना ही नहीं है। व्रत का नियम है, व्रत का मतलब है कुछ नियम पालन करे। हालांकि नियम कठिन है, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं। नियम क्या है? नीच लोगों का संग न करे। नीच माने जो दूसरे का बुरा करते हो वो नीच है। जो दूसरों से द्वेष करते हो, उनके बुराई चाहते हो, ऐसे ही लोग जो नीचे गिर गए हो वही नीचे। जो झूठ बोलने वाले हैं उनका संग न करे। जो ब्राह्मण निंदक हैं, धर्म निंदक हैं, उनका संग न करे। 10वीं से लेकर 12वीं तक अगम्य स्त्री का संग करने वाले, समागम करने वाले का संग न करे। पराया धन हरण करने वाले दुर्बुद्धि का संग न करे। मर्यादा को भंग करने वाले व्यक्ति का संग न करे। व्रत में इतनी सावधानी मनुष्य को रखनी चाहिए। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करें। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इस विशेष बात जिसके लिए हम आपको बता रहे थे। वैष्णवी व्रत इसको कहते हैं। वैष्णवी व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। 10वीं को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 कार्यों को छोड़ देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। जुए का खेल, निद्रा, तांबूल सेवन, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, मद्य, शहद, तेल, मिथ्या भाषण, पिट्टी, साठी का चावल और मसूर आदि 12वीं को सेवन नहीं करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य व्रत करता है उसे उत्तम एकादशी का व्रत कहा गया है। उसे उत्तम एकादशी का व्रत कहा गया। और एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। दिन की तो बात ही छोड़ दो, रात्रि में भी जागरण करें। और वैष्णवों को अपने इष्ट का नाम, पद, कीर्तन गाना चाहिए एकादशी के दिन रात्रि में। ज्यादा ज्यादा सत्संग कथा सुने, कीर्तन करे, नाम जप करे, प्रभु के पद गाए, आदि आदि। अब एक और बात सुनो, कईयों में यह संशय रहता है कि 12वीं को व्रत हम क्यों करें। किशोरी जी के ही वाक्य हम आपको सुना रहे हैं। किशोरी जी के वाक्य सुनो। श्री राधा रानी कहती हैं, यदि 10वीं 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो 12वीं में ही उपवास करना चाहिए। यदि पलवर भी 10वीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे मदिरा के एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल भरा हुआ कलश त्याग कर देने योग्य होता है, ठीक वैसे ही यदि एकादशी बढ़कर 12वीं के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन
वाली एकादशी व्रत ही करने योग्य है। मतलब द्वादशी के दिन ही हम फिर ये व्रत करें, अगर एकादशी द्वादशी में जा रही हो तो। ये वाक्य सर्वेश्वरी किशोरी जी के लिए हैं, किशोरी जी ने कहे हैं ब्रज की गोपियों के लिए। और प्रश्न कितना सुंदर था, कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाए। तो यहां पर कई साधक ऐसे बैठे हैं जो कृष्ण को प्राप्त करना कौन कौन चाहता है। तो एक बात समझ लीजिए, एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस व्रत को साधना मतलब जानकारी के सहित किया जाए और इस विश्वास के साथ किया जाए कि यही एकादशी का व्रत मुझे प्रियतम से मिला देगा। और ब्रज गोपियों ने 1 साल तक वो व्रत किया उस नियम से। कितने? 1 साल तक वो व्रत किया और सद पूर्णिमा के दिन इसी बंसी बट पे ठाकुर जी प्राप्त हो गए, उनकी भावना पूरी हो गई। तो आप सबको भी चाहिए कि इन नियमों का पालन करते हुए